नहीं, मैं समझती हूँ कि देखिए जनता बहुत सबल है। मैंने इसीलिए कहा कि अब की लड़ाई जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध भारत की जनता, ये लड़ाई है। आप सभी सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल करो, आप पैसे का इस्तेमाल करो, पर इस देश में जहां जनता देश का संविधान मानती है, इस देश की जनता लोकशाही मानती है, इस देश की जनता जानती है कि विरोधक होना चाहिए। आप एक तरफ दो तीन लोगों को इतने फायदे किए जा रहे हो, इतने फायदे किए जा रहे हो, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही। मैं जैसा कहा कि भाजपा के किसी आदमी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही, तो जनता सब समझदार है। इलेक्शन आ गया तो आपने कांग्रेस के सब खाते को फ्रीज कर दिया। आप 10 साल से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं देश जनता से भी पूछना चाहती हूँ, अभी तो उनको बोलना पड़ेगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिला सुरक्षा पे। अब तो आपको बोलना पड़ेगा, जैसे आप इलेक्शन आएगा, आप विरोधक को जो है वो कुछ ना कुछ करोगे, सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल, और साथ साथ में आप ये भी कर दोगे कि जाति जाति की बात करके कहीं ना कहीं लोगों में झगड़ा लगाने का काम करोगे, तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। 10 साल सरकार आपकी थी, अभी आप बोल नहीं सकते हो, तो आपको ये जिम्मेदारी उठा के बात करनी पड़ेगी। आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात करनी पड़ेगी, आपको एसबीआई को जवाब देना पड़ेगा। आप इससे भाग नहीं सकते हो अभी। और 400 के अपार की बात करते हो आप, और आप विरोधक से इतना डरते हो। आप राहुल गांधी जी से डरते हो, आप अरविंद केजरीवाल से डरते हो, आप उद्धव ठाकरे से डरते हो, आप सबसे डरते हो, ये तो मेरा कहना है। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार जनता दिखा देगी कि किस तरह की सरकार आएगी। इसीलिए सब डर का माहौल है, इसलिए सब चीजें हो रही है। देखिए ऐसा है, ये तो अभी बीजेपी के लोग तय करने लगे, तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स क्या कर रही है? ये स्वायत्त है क्या, ऑटोनोमस बॉडी है क्या? इस पे सवाल इस माध्यम से उपस्थित हो रहा है। बीजेपी के लोग कहेंगे और आरएसएस की शाखा में तय होगा कि अगला अगला किसको पकड़ना है, और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही, तो देश हमारा कहाँ जा रहा है? और देश की जनता को यह समझना होगा कि कल तक रविंद्र वाइकर को ईडी लगती है और दूसरे दिन वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है आपको पता है। कितने सारे एग्जाम्पल हम महाराष्ट्र में देख चुके हैं। अजित दादा से लेके हसन मुश्रीफ से लेके छगन भुजबल से लेके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब उनको जाती है चौकसी करने ईडी या कोई अदर सरकारी यंत्रणा, और उसके बाद वो दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो सब बंद हो जाता है। उन्हीं के किसी विधायक ने किसी एक एमएलए ने कहा था कि जब हम भाजपा में गए हैं तो हमें अच्छी से नींद आ जाएगी। ये भावना कब पैदा हो रही है? इसका मतलब पूरी तरह से आपने सरकारी यंत्रणाओं की ऑटोनोमस बॉडी बंद कर दी है, और पूरी तरह से आपने देश को जो है किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द और एक व्यक्ति के अनुसार वो चीजें चल रही है, जो मुझे लगता है इस लोकशाही के लिए घातक है। ये लड़ाई लोकशाही की है और लोकशाही से हराने की बात होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से विरोधों को तकलीफ देने का काम चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के बैंक के 11 जो खाते हैं उनको बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ में कांग्रेस के जितने भी पैसे हैं उसको फ्रीज करने का काम किया है, जबकि सबको मालूम है कि जितनी भी पार्टी है उनको कोई भी इनकम टैक्स लगता नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि भाजपा की जो नीति चल रही है, जबकि एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो आए हैं वो बिल्कुल असंसदीय है और बेकायदेशीर है, ऐसे समय में भाजपा ने इसकी जिम्मेदारी लेके नैतिक तौर पे जो है वो राजीनामा देना चाहिए था। देश के प्राइम मिनिस्टर ने राजीनामा देना चाहिए था, लेकिन वो कहीं भी देने का बात नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ विरोधक को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का पूरा वापर करके जो है उनकी आवाज दबाने का काम हो रहा है। कल भी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है वो अरेस्ट हो गई, और उसके बाद मुंबई के ईडी कार्यालय में जो आप पार्टी का मोर्चा हुआ था, उसमें वो जिस तरह से महिला के साथ, उनकी अध्यक्षता के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार हुआ, वो भी मैं निंदनीय व्यवहार हुआ, उसका भी मैं निषेध करना चाहती हूँ। एक तरफ मद्य की ठेकेदारी के ऊपर वो बात करे, दूसरी तरफ उनका अधिकारी जो है वो मद्य लेके करना, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ ईडी का इस्तेमाल करना और नई से अपनी पार्टी में उस इंसान को शामिल करना, विरोधक के ऊपर उनके अकाउंट फ्रीज करना, उनको पैसा की व्यवस्था नहीं करके हुए ऐसी बहुत सारी शेयर कंपनियां जिसका प्रॉफिट भी जितना नहीं, उससे 3 बार में 4 बार में 10 गुना उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दिए है। तो बीजेपी की जो लड़ाई है वो आने वाले दिनों में भारतीय लोग विरुद्ध भाजपा ऐसी होने वाली है। एक जगह पे जनशक्ति है और दूसरी जगह पे धनशक्ति की लड़ाई होने वाली है। मैं ये समझती हूँ इस देश की लोकशाही अगर बचानी है तो हम सबको एक जगह आना पड़ेगा, और एक जगह आप इस देश को दड़बशाही से, इस देश को दहशतवाद से अगर बचाना है तो, और बिल्कुल मुझे लगता है इस देश का संविधान बचाना है, तो हम सबको इस जगह पे एक साथ मिलकर आना पड़ेगा। तो मैं आप सबका बहुत ध्यान में धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।